नियो न्यूज हर पल की खबर में इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं राया से हमारे साथी विनोद उपाध्याय जी। विनोद जी, लॉकडाउन का 14वां दिन है आज, क्या हालात है 14वें दिन राया में? धीरेन्द्र, बिल्कुल लॉकडाउन का जैसे आज 14वां दिन है, तो जैसे कि मथुरा में जब 2 लोगों के पॉजिटिव होने की सूचना मिली तो निश्चित तौर पर पुलिस यहाँ सक्रिय हो गई और सतर्कता के साथ निपट रही है। और जो लोग बेवजह घरों से निकल रहे हैं उनके साथ सख्त कार्रवाई कर रही है। लगातार चालान किए जा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में वाहनों के चालान किए जाते हैं, चाहे उसमें 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो। दूसरा, जो लोग हैं जो घरों से बाहर निकलते हैं उनसे अभी अपील की जा रही है और हिदायत यही दी जा रही है कि आगे वाले समय में अगर वो कहीं ऐसे बेवजह घूमते मिलते तो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई, जो लॉकडाउन के उल्लंघन कार्रवाई वो की जाएगी। जी विनोद जी, उस दिन सीएम ने अपने विधायकों के साथ में एक बीसी की थी और उन्होंने एक इशारा दिया था कि 15 अप्रैल से लॉकडाउन को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ बंदिशें भी रहेंगी। लेकिन कल जिस प्रकार से सचिव अवनीश अवस्थी ने जो पीसी की थी उसमें बिल्कुल उसका उलट बताया है और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि लॉकडाउन को आगे भी बढ़ाया जाए। और उसके साथ ही जिस प्रकार से मथुरा में 2 केस सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं हम पहले सोच रहे थे कि सबसे पहले लॉकडाउन मुक्त मथुरा होगा, लेकिन अब शायद ऐसे आसार नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल धीरेन्द्र, जैसा कि जो प्रमुख सचिव हैं जो कल जो उन्होंने पीसी कर और ये जानकारी दी है कि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, एक संभावना जताई आगे बढ़ने की, क्योंकि लगातार केसेस यूपी के अंदर मथुरा में भी बढ़े तो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इस स्थिति से निपटने के लिए, परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद और तैयार भी है। और आप जो लोग जो हैं राया के वासी हों या फिर जनपद के वासी हों, वो सब ये यानी कहा जा सकता है उसमें रम चुके हैं, यानी लॉकडाउन का पालन करते करते उन्हें भी अब आदत सी पड़ गई है। तो निश्चित तौर पर इस बीमारी से बचने के लिए घरों में रहना सुरक्षित माना जा रहा था और लोग समझ भी रहे हैं। हालांकि कुछ % लोग ऐसे हैं जो घरों से बेवजह बाहर निकलते हैं और जो लॉकडाउन का पालन नहीं करते। शेष अगर बात की जाए तो 90% व्यक्ति जो भी है, चाहे देहात क्षेत्र के हो या शहरी क्षेत्र के हो, वो आज भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और दूसरा बताना चाहूंगा, राया क्षेत्र की बात करें तो हम राया क्षेत्र में जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो भी टीम बनाई गई है जो गांव देहात में अपना जो प्रचार प्रसार कर रही है, प्रचार प्रसार जो जागरूकता का प्रचार प्रसार है कि वो घरों में रहें, तो वो लोग यानी पुलिस के अफसर भी खेतों में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके पास भी पहुंचकर ये चीजें बता रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंस बना के अपनी कटाई है, गेहूं की कटाई है, कुटाई ये करते रहें ताकि इस तरह की महामारी से आप सभी लोग बचे रहें और सुरक्षित रहें। तो निश्चित तौर पर जो लॉकडाउन बढ़ेगा तो लोग बिल्कुल उसकी कोई किसी तरह की परेशानी, मैं जो मानता हूँ परेशानी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि लोग अब उस चीज में रमते जा रहे हैं। यानी एक आदत सी बन गई उन लोगों की कि इतने समय पे बाजार खुलता है, इतने समय पे हमें सामान मिलता है, जो रोजमर्रा के सामान है वो सामान लेके आ जाते हैं। और जो जैसे कि अन्य व्यवस्थाएं, जो मेडिकल की व्यवस्थाएं और इमरजेंसी व्यवस्था सब खुली हुई है, तो वो उनके लिए जो जरूरत का सामान उन्हें मिल रहा है, मेडिकल व्यवस्थाएं खुली हुई है। तो निश्चित तौर पर लोग बिल्कुल मानेंगे। लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो बिल्कुल ये शिद्दत के साथ इसको लोग जो है, चाहे राया के वासी हों या फिर पूरे जनपद के वासी, मैं कहूंगा निश्चित तौर पर इसको मानेंगे। जी धीरेन्द्र। विनोद जी, एक बार और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि राशन वितरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है या कहीं से किसी प्रकार की कोई शिकायतें आ रही हैं? धीरेन्द्र, बिल्कुल जैसे राशन का ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि सरकार की निगाहें इस पर भी टिकी हुई है, क्योंकि जो लॉकडाउन के दौरान जो आफत जिसे कहते हैं, विपदा जिस पर पड़ेगी वो गरीब मजदूर तबके के लोगों पर पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर सरकार की निगाहें केवल इसी लोगों पर है। राशन लगातार वितरण है, लेकिन राय क्षेत्र के कई जगह से शिकायतें आई थी कि राशन कम दिया जा रहा है, गैरतौली की जा रही है, कालाबाजारी के लिए बचाया जा रहा है। उस पर पुलिस के अधिकारियों ने और जो पूर्ति निरीक्षक जो अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी हैं, संबंध विभाग के अधिकारियों ने, उन्होंने सख्त हिदायत देकर उन डीलरों को समझा दिया गया। और जो राशन देने की प्रक्रिया है, जो शासन से दिशा निर्देश आए कि निःशुल्क राशन दिया जाए, चाहे उसमें मनरेगा मजदूर सही या फिर जो श्रम विभाग में रजिस्टर्ड मजदूर हो या फिर जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, उन लोगों को फ्री में राशन देने की जो शासन के आदेश है उनके अनुरूप राशन दिया जा रहा है। और जो भी शिकायत आ रही है कि राशन नहीं दे रहे, उन डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और हिदायत देकर
पहले एक चेतावनी दी जा रही है कि आप आने वाले समय के निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सुचारू रूप से राशन का वितरण भी चल रहा है और जरूरी भी है कि ऐसे लोगों को राशन मिले, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान वो गरीब तबका के जो व्यक्ति हैं वो कहाँ जाएंगे। तो बिल्कुल सरकार का भी निर्णय सही है और ऐसे राशन डीलरों को भी इस ओर अपनी भूमिका निभानी चाहिए कि वो भी इस आपदा से निपटने के लिए लोगों का सहयोग करें, और क्योंकि सभी सहयोग में लगे हुए हैं तो निश्चित तौर पर इस लड़ाई को हम जीतेंगे। जी विनोद जी, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा राया क्षेत्र में, और अगर इसके अतिरिक्त कोई जानकारी आपको मिलती है तो आप नियो न्यूज के दर्शकों तक अवश्य पहुंचाइएगा। अभी तक के लिए धन्यवाद विनोद जी।